हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कई दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तभी थोड़ा बहुत बनाया था। उसके बाद 24 जुलाई का था। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना रहा क्या, मतलब कोई भी नहीं, मतलब मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे। तो ये बत्ती भी उस टाइम थोड़ी ख़राब हो गई थी, खांसी जुकाम हो गया था, लेकिन वो भी ठीक हो गई थी 4-5 दिन में ही। लेकिन फिर भी पता नहीं, आजकल वो लोग रहने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये निधि का बैग मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। जो ये बैडमिंटन खेलने जाती है ना, तो उसके लिए बैग मंगवाया था। ऑनलाइन ही मंगवाया था, लेके नहीं आए थे हम। मार्केट गए थे, लेकिन वो वहाँ पे जैसा चाहिए था वैसा नहीं था। तो और सामान तो ले आए थे, लेकिन बैग नहीं लेके आए थे। कुछ सामान रह गया था, वो लेके नहीं आए। अभी जब सारा सामान ले आएंगे तब पूरा शेयर करूँगी क्या क्या लेके आए। उसमें से कुछ तो यूज़ भी कर लिया है, लेकिन जैसा भी होगा शेयर कर दूँगी। तो ये बैग मंगवाया था, पहले दूसरा बैग मंगवाया था, लेकिन वो छोटा रह गया। क्योंकि जो ये मैट डलवाते हैं ना, योगा मैट डालते हैं, वो उसमें आ नहीं रहा था उस बैग में। तो वो भी ऑनलाइन मंगवाया था, फिर उसमें वो नहीं आ रहा था योगा मैट। तो फिर वो वापस कर दिया और ये वाला मंगवाया। तो नहीं का जो सर था उसने बोला कि ये वाला मंगवाओ, इसमें अच्छे से योगा मैट आएगा और योगा मैट आना ज़रूरी है इसमें। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये वाला फिर हमने मंगवाया, इसमें अच्छे से योगा मैट भी आ गया और जो भी सामान था वो सब आ गया। सबसे मेन तो योगा मैट ही नहीं था, जो मतलब आ नहीं रहा था वह तो, और तो सामान तो उसमें भी आ गया था दूसरे वाले में। योगा मैट का सबसे बड़ा चक्कर था। तो फिर ये मंगवा लिया, इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस था, तो सारा सामान आराम से आ गया। और बैग भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वगैरह मतलब अच्छी है, काफ़ी दिन चल जाएगा। नहीं दिखा, वो सर तो कह रहे थे 20-25 साल चल जाएगा, मगर ठीक है अभी जितने साल चलेगा। लेकिन अच्छा बैग था। और ये मैं सुबह उठी हूँ 4:30 बजे, सुबह सुबह का टाइम है। ये देख लो, सुबह 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ डेली, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मेरा मन नहीं करता सुबह सुबह व्लॉग बनाने का। लेकिन मैं उठती हूँ सुबह 4:30 बजे, क्योंकि इन बच्चों की मैम आती है। और यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। 16 साल हो जाएंगे अब मेरे को दिल्ली में आए हुए, लेकिन मैं आज तक यहाँ पर नहीं गई थी। वही गई बहुत जगह हूँ, दिल्ली में बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन इस जगह कभी नहीं गई थी। पहली बार 16 साल में पहली बार ये जगह मैंने देखी है। और वो भी सोच के नहीं गई थी, अचानक से ही वहाँ पहुँच गई बिना आए उसके। तो आज मैंने दिल्ली का ये भी देख लिया, दिल्ली की ये जगह भी देख ली, जो आज तक नहीं देखा था वो देख लिया। मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली के बस अड्डा जो बोलते हैं वहाँ पे। दिल्ली का जो बस अड्डा होता है, ज़िंदगी में आज तक नहीं गई थी। मतलब शादी को भी मेरे को 16 साल हो जाएंगे मेरी को, लेकिन मैं आज तक दिल्ली के बस अड्डे पे नहीं गई थी। किसी पे जो हमारे पास पास में है, जो छोटे होते हैं उन पे भी नहीं गई थी, और यहाँ पे तो कभी ही नहीं गई थी, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती बस अड्डे वगैरह पे जाने की। क्योंकि बस वगैरह में मैं कमी बहुत ही कम बैठी होंगी, लेकिन बस में मैं बैठती हूँ, कैब वगैरह में जाती आती हूँ, जब भी आना होता है। तो कैसे पहुँची, क्या हुआ, वो भी आपको बताऊँगी। लेकिन मैंने पहली बार बस अड्डा देखा सच में। और ये देखिए फुटपाथ पे जो थे ना, ये बहुत ख़तरनाक बताए मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, अगर इनके हाथ लग जाना आदमी तो बहुत बुरा हो जाए। इन नशेड़ी हो गए। बोला बोला चौका तू बच गई, तू इनके हाथ ना आई, बोला ना तो तेरा लगा कर वो ब्लेड व्लेड तेरा सब कुछ लूट लेते। मगर मैं तो भाई बच गई, बस बच्ची कैसे क्या हुआ क्या बताऊँ। बस मैं गई तो वैसे तो मैं लोगों में ना बता रही थी यार बात, लेकिन बता ही देती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ ऐसी बात लुकाने की भी ना है। लेकिन कहते हैं ना, जब ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हो जाता था मन नहीं करता व्लॉग बनाने का। तो व्लॉग तो मैंने उस दिन कुछ नहीं बनाया था कुछ भी। ये तो बिल्कुल जब मैं बस अड्डे तय पहुंची ना, तो मैंने बनाया था, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गई थी मैं यहाँ पर कैसे आ गई, कभी सोचा है ना था ऐसा था। तो मैं गई थी अपनी बड़ी बहन के पास मिलने के लिए। क्या वार था उस दिन, गुरुवार था शायद, गुरुवार का दिन था। मैं अपनी बड़ी बहन के पास गई थी मिलने। वहाँ से मेरा भाई और मेरी मम्मी आ गए थे, और यहाँ से मैं गई थी। मैं बच्चों को स्कूल भेज के गई थी।
तो मेरी बहन की हुई थोड़ी तबीयत ख़राब, उसको बुखार भी था कई दिन से और उसको पेट में इन्फेक्शन बता दिया था डॉक्टरों ने। तो मैं कहा चलो भाई मिल आते हैं, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए और तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मैं कहा चल मिल के आती हूँ। तो मैं गई थी, तो यहाँ से तो मैं कैब में चली गई थी, जाते टाइम तो मैं कैब में चली गई थी आराम से, बिल्कुल बिना किसी परेशानी दिक्कत के। लेकिन आते टाइम क्या हुआ, मेरे को कैब ही नहीं मिली। कैब नहीं मिली तो मैं बैठ ली बस में। मेरा भाई बोला तू बस में चली जा, सब बस में बैठ रहे हैं, तू भी बैठ के चली जा, क्या होता है। मैं हाँ भाई कोई ना, सब जा रहे तो मैं भी चली जाती हूँ। मैं बस में बैठ ली, कश्मीरी गेट वाली बस थी वो, कश्मीरी गेट जाना था उस बस को। मैंने बस में बैठ के पूछा अंकल से, अंकल ये बस कहाँ जाएगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, बस ये पता था ये दिल्ली की बस है, दिल्ली जाएगी ये बस। तो मैं बैठ ली, तो मैं बोली अंकल कई इंसान ऐसे होते हैं देख लो, मतलब अच्छे इंसान भी बहुत हैं दुनिया में और बुरे इंसान भी बहुत हैं। मैंने अच्छे इंसान भी देखे हैं और बुरे भी देखे हैं। वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो मैं बस में बैठ ली, मैं बोली अंकल ये बस कहाँ जाएगी, बोला कश्मीरी गेट जाएगी। मैं कहा अंकल मेरे को पालम जाना है, तो मेरे को कहाँ उतरना ठीक रहेगा, कहाँ की टिकट लूँ मैं, टिकट के लिए बोल रहा था वो, तो जो कनेक्टर होता है वो। तो मैं कहा मेरे को कहाँ की लेनी चाहिए अंकल टिकट, मेरे को क्या पता। उसका सिर्फ सीधा जवाब ये था कि मेरे को क्या पता। ये नहीं हाँ भाई अगर तेरे को वहाँ पर जाना तो तू वहाँ उतर लेना या यहाँ की ले लेना, ऐसा कर ले, कुछ भी नहीं, मेरे को क्या पता। तो साथ में एक बैठा था लड़का, वो बोला कि आप वहाँ से मेट्रो ले लेना, मेट्रो भी जाती है। उनका ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, मैं गाड़ी उसमें बस में बैठी थी तब। तो मेरे हस्बैंड बोले कहाँ पे है, मैं बोली मैं बस में हूँ और ये कश्मीरी गेट जाएगी बस और मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अगर तू वहाँ पे उतर लेना, मधुबन चौक बोले शायद मेरे हस्बैंड ने। तो मैं कहा ठीक है, मैंने उस अंकल को बोला, मैं कहा अंकल मेरे को मधुबन चौक उतार देना। नहीं नहीं बस वहाँ नहीं रुकेगी वो, अ, बस तो उससे फ्लाईओवर से ऊपर रुक जाती है। और ये देखो इंडिया गेट, मैं इंडिया की गेट की तरफ चाहिए थी। मतलब इतना घूम के आई मैं, सीधा रास्ता आना था मेरे को, मैं इतना घूम फिर के जमुना जामना मतलब पता नहीं क्या कहाँ मैंने जो नज़ारा देखा था ना वो भी देख लिया उस दिन। तो नहीं रुकेगी, मैं कहा ठीक है भाई, जब जहाँ आप रुकेगी ना वहीं पर तो ले लूँगी जो भी मिलेगा वो। मैं सीधी गई बस अड्डा, वहाँ पे जाते ही मैंने देखा, मैंने तो अपना हरियाणा का बस अड्डा देखा था आज तक, वहाँ दिल्ली का देखा ही नहीं था। और सोचा ही ना था दिल्ली का बस अड्डे पे जाऊँगी, तो वही मैं तो उड़ा देख के होगी पागल, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड के पास फिर कॉल किया, मेरे हस्बैंड तो मैंने बोली मैं कहा मैं बस अड्डे के अंदर हूँ और मेरा कुछ भी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड बोले 721 बस बता दी, पता नहीं कौन सी बस बताई मेरे हस्बैंड ने, उसमें बैठ के आ जा वहाँ मिल जाएगी। मैंने किसी से पूछा, वो बोले 22 नंबर पे चले जाओ। 22 नंबर पे देखा वहाँ पे कोई बस नहीं थी। मेरा दिमाग होने लगा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं कहा भाई बस बहुत हो लिया। मैंने क्या करा, ऑटो बुक करी रैपिडो से और मैं ऑटो में बैठ के अपने घर आई। फिर मैं देखी जागी जो भी होगा। फिर वो ऑटो भी बुक करी तो वो ऑटो गेट के बाहर मतलब बस अड्डे के बाहर और मैं अंदर, तो ऑटो अंदर आ नहीं सकती और मैं बाहर जाऊँ कैसे, मेरे को पता ही नहीं कहाँ से जाना है। उसमें भी काफ़ी पंगा हुआ, किसी किसी से पूछ के मैं बाहर निकली। फिर वो ऑटो वाला ना मिल रहा है, वो मेरे को ढूंढ रहा है, मैं उसको ढूंढ रही। फिर कई देर बाद उस ऑटो वाले ने मैं मिल ली, मैंने वो मिल लिया। फिर मैं ऑटो में बैठ के अपने घर आई और बारिश हो रही थी यहाँ पर बहुत तेज़, मतलब जहाँ पे मैं थी वहाँ पे नहीं हो रही थी, लेकिन जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे खूब बारिश हो रही थी उस दिन। तो इतनी मुश्किल से मैं घर आई, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है मेरी बहन के घर से मेरा। 1.5 घंटा ही मुश्किल से लगता है, जाम वगैरह होता है दूसरी बात है, नहीं तो वैसे तो 1 घंटे में ही पहुँच जावे आदमी। लेकिन मैं आई 2.5-3 घंटे में। इतनी घूम फिर कर इतना दिमाग ख़राब हो गया मैं घर आई। फिर मैंने कहा चलो रास्ते की वीडियो बना लेती हूँ, आज मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आई अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी। मैं दिल्ली में, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू उस तरफ बच जाएगा, कभी देर अकेले दिल्ली मत जाना क्योंकि दिल्ली में बहुत ख़राब एरिया है वो, तेरे जैसी पागल को पागल बना देंगे। मगर पागल तो ना बढ़ूँ, हाँ वही कोई कुछ सुंघा दे कोई वो तो कर दे तो भाई दूसरी बात है। वैसे तो किसी की बात मैं ना हूँ, अब इतनी पागल तो मैं ना हूँ मैं किसी की बात में आ जाऊँ। लेकिन फिर भी थोड़ा डरते रहे हैं मेरे हस्बैंड ने, हमेशा रहा एक बार मैं चांदनी चौक जी भी इतनी समझाई थी ऐसे मत करना, ऐसे वो करना, ये है वो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते रहते ना, तो मतलब मैंने देखा वहाँ पर
अच्छे अच्छे समझदारों का बेवकूफ़ बना देते हैं उस तरफ। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं बेवकूफ़, मेरा तो भगवान ने काम चला दिया, कुछ ना होया मेरे। लेकिन मैं इतनी घूम का आई हूँ, इतनी है भगवान, ये देखो सब, ये सब वीआईपी रोड है, यहाँ पे सब वीआईपी वो है। आम इंसान यहाँ पे रहता ही नहीं है, जहाँ पे मैं देखो ये सब है। और यहाँ पे एक जन्नत वाली दिल्ली है, बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ, एक नंबर, जिसको क्या करे ना, वह दिल्ली है यहाँ। मैं दिखा इस वीडियो को इसलिए बनाई थी, मैं दिखाऊंगी अपने हस्बैंड को। मैं कहा एक दिल्ली तो वहाँ है जिसमें हम रह रहे हैं, एक दिल्ली ये है, दोनों दिल्ली एक इलाका है, लेकिन कितना फ़र्क है, कितना साफ़ सुथरा, कितनी अच्छा, मतलब अच्छा लग गया देख, हाँ भाई दिल्ली कितनी अच्छी है यहाँ पर। अरे एक वहाँ का इलाका, और तो बाकी तो सब दिल्ली में गंद ही गंद है, एक वीआईपी इलाके ने छोड़ के। अगर दिल्ली में रहा था ऐसी जगह रहा, लेकिन ऐसी जगह सब नहीं रह सकते ना, वीआईपी इंसान ही रहते हैं, हम वीआईपी है ही नहीं। मैं तो कह दी मैं वहाँ पे मिल नहीं जाएगा घर, हम तो वहीं पर रह ले हैं, लेकिन वहाँ पे मिलता नहीं ना घर। तो देखो अगर यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा वो है, दिल्ली इतनी साफ़ सुथरी है, तो वहाँ पे भी हो सकती है ना, लेकिन वही ना, कोई रखता नहीं इतनी साफ। तो ये देखिए भाई, बस अब तो मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कभी जाऊँगी या ऐसा कुछ होगा। मैंने तो कान पकड़ लिए, अपनी बहन के घर से आऊँगा ना, तब जब कुछ भी मेरे को लेना पड़े, ऑटो पोटो कुछ भी अगर ना मिले तो आन की टाल कर दूँगी, लेकिन बस में नहीं आऊँगी। इतना बुरा हाल है बस में, मैं तो बहुत परेशान। एक तो बस वाले चलाएँ इतनी तेज़ हैं, उसमें बैठी थी मैं रोडवेज में, इतनी तेज़ तो चलावें वैसे, और मैं तो गिरती गिरती बची, जब मैं चढ़ी ना तो बस वाले ने एकदम चलाई, तो मैं तो गिरती गिरती, मैं चोट भी लग जाती, मैं बच गई बस, बहुत बच का आई हूँ मैं। देखो यहाँ पर कितनी सफाई चल रही है, लेकिन मैं तो दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली कैंट आ गया। दिल्ली कैंट से तो हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो ना कभी भी मैं नहीं जाऊँगी बस में बैठना मेरे को वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बस वाले बहुत गंदे तरीके से बस चलाते हैं, उसमें चढ़ना उतरना। चढ़ते टाइम में ना मैं बस चल पड़ी थी, बहुत मुश्किल से चढ़ रही थी मैं, उतरते टाइम में मतलब इतना हो रहा भाई बस वाला का, बिल्कुल ख़राब लग गया मैंने बस में बैठना। बाकी मैं शादी से पहले खूब बस में बैठी हूँ, हमारे वहाँ पे बस में आना जाना होया करता है, रोहतक वगैरह कितने भी जाना होता ना होता। लेकिन अब मैंने बस तक बहुत एलर्जी हो रही है, मैंने बस में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बैठना, क्योंकि पहले के मुकाबले आजकल बस वाले हैं भी नहीं, वो आराम से भाई सवारी को उतारे बैठाए नहीं, उन्हें तो बस भगान था मतलब रहे कि दूसरे तक आगे भागड़ा, बस ये बड़ा वह है, किसी कुछ भी हो जाओ चाहे। ये देखिए दिल्ली के नज़ारे, आप लोग भी देख लो मेरे साथ, मैंने वीडियो बनाई। अरे कभी सोचा क्या नहीं चली थी कि वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि भाई बहन से मिलने जाए तो उसकी तबीयत खराब थी, तो क्या लोग वीडियो बनाऊँ। मैंने वहाँ की भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बहन के घर की भी, लेकिन रास्ते की मैंने बनाई। मैं अपने हस्बैंड से दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ गया। फिर मेरे हस्बैंड क्या हुई, बोला ऑटो वाले को भी ज़्यादा पता नहीं था रास्ता, शायद जो तेरे को इतना घुमा के लेके आ, नहीं तो ना इतना घूम के नहीं आना था, थोड़ा जल्दी पहुँच जाती तू। मगर नहीं तो मेरे को पता था ना ही उसको पता था। तो उसमें देखते आगे मैप में देखते देखते घर पहुँची हूँ मैं तो बस पहुँच गई, पर ठीक ठाक पहुँच गई ना, तो जो आ थे ना वहाँ पे कुछ भी तो समझ में ना आवे, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 4 बजने वाले हैं, ये देखिए सिर्फ 10 मिनट रह गए 4 बजने में, और बच्चे 2:40 तक घर आ जाते थे, लेकिन आज 4 बजने वाले हैं, अभी तक बच्चे घर नहीं आए हैं, क्योंकि कल से इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही है। सुबह भी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा था थोड़ा हल्की हल्की सी होती, मगर क्या पता पूरा दिन तो नहीं होगी, अब होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं पता था इतनी बारिश होगी। सुबह से ही होती जा रही है, कल भी हो रही थी, कल दोपहर को ही हो गई थी, कल भी हो रही थी, रात को भी हो रही थी, अब सुबह भी हो रही थी, अब दोपहर को भी और अभी भी इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है। बच्चों का फ़ोन आया था, वो अभी ट्रैफिक में ही है, बहुत ही लेट हो गए हैं, 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो गए वो, 1.5 घंटा हो गया, और अभी तो पता नहीं कितनी देर में और आएंगे। इतना बुरा हाल हो रहा है दिल्ली में बारिश की वजह से। सुधांशु के एकेडमी वाले सर का फ़ोन आ गया, छुट्टी है बारिश की वजह से,
निधि वाले सर का फ़ोन आ गया, एकेडमी की छुट्टी है बारिश की वजह से, और मेरे सर का ही फ़ोन आ गया कि योगा क्लास की छुट्टी है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, बारिश होते ही सारे का पानी हो जाता है पूरी दिल्ली। ये सबसे बड़ी समस्या है। पानी भर जल्दी जाता है, लेकिन वो निकलता बहुत लेट है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो सब ने छुट्टी कर दी है, अकेडमी वालों ने भी और सब ने। अब 4 बजने वाले हैं, ट्यूशन का भी कैंसिल ही करवाना पड़ेगा। एक तो बारिश हो रही है और एक अब 4 बजने वाले हैं, अभी तो बच्चे आए भी नहीं हैं। और सुबह वैसे भी मेरे बच्चे जल्दी उठते हैं। मैडम आती पढ़ाने, तो वो तो पढ़ा गई थी, सुबह आई थी सिमरन, तो का कितने 5 बजे के आसपास आ गई थी वो। तो 1.5 घंटा सुबह पढ़ डे, 5 बजे उठ, सुबह 5 बजे के उठे बच्चे हैं। और अब 4 बज रहे, अब तक घर पे नहीं आए हैं। पहले ट्यूशन पढ़ डे, ट्यूशन पढ़ते ही नहा के रेडी हो गए, अपने स्कूल गए। स्कूल से पूरा दिन पढ़ाई वढ़ाई अपने सब ही चलता है। और अभी भी आए भी नहीं है, आएंगे खाना खाएंगे कपड़े चेंज करेंगे, कितना टाइम हो जाएगा। इतने परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से, इतने परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अभी भी हो रही है बारिश, तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही बिल्कुल। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया बारिश ने। कल मैं कहीं जा रखी थी, कहाँ जा रखी थी क्या मतलब बताने की ऐसी कोई वो भी नहीं है कि ना बताओ, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती है, कोई नहीं। तो तब मैं आई घर, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही, मतलब हालत ख़राब हो रही। जिस साइड में जा रखी थी उस साइड नहीं हुई थी, लेकिन आज उस साइड भी हो रही है। तो बहुत बुरा हाल है सच में बारिश की वजह से। अब पता भी नहीं कब ये बारिश रुकेगी। हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही है, इतनी ज़ोर हो रही है, इतनी ज़ोर से आ रही है, इतनी ज़ोर से बस पूछो मत। अब देखती हूँ बच्चे कितनी देर में आते हैं, मैं जब कि उनका वेट कर रही हूँ। और आज तो मेरे हस्बैंड भी नहीं आए खाना खाने, वो भी कहीं चले गए। मैं तो कह रही हूँ कहाँ जाओगे बारिश में। भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बच्चे वहाँ परेशान हो रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, क्योंकि बच्चे टाइम पे घर ना आए तो वैसे परेशान तो हो ही जाते हैं। अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे, 4 बजे नहीं, सिर्फ 5 मिनट रह गई है। देखते हैं जैसा भी होगा। कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं कहा बारिश हो रही है क्या व्लॉग बनाऊँ, लेकिन कितना ना बना हुआ है आदमी, क्या ना करे। इतनी बारिश, पहले इतनी गर्मी हो रही थी, अब उसमें बुरा हाल हो रहा था। बारिश से पहले इतनी गर्मी हो रही थी, वैसे व्लॉग बनाने का मन ना कर रहा था, कुछ बना ले कुछ कर ले, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी बस पूछो मत। अब यह बारिश ज़्यादा हो रही है, पहले गर्मी ज़्यादा हो रही थी। बुरा हाल है भाई। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। आ गई मेरे बच्चे, आ गए मेरे बच्चे, आ गए मेरे बच्चे, ओए मेरे लाडू पेड़ा, ओए मेरे लाडू पेड़ो। सिर में दर्द तो होएगा, शूज बाहर निकाल दिए सुधांशु। सॉरी दादा, अरे इसको क्यों वो कर रहा है, गिल्ला हो रहा है ये तो फाइनली बच्चे आ गए हैं, बहुत लेट आए लेकिन आ गए हैं सेफ। अभी इनको खाना बना दूंगी और फिर रेस्ट करेंगे।